मंडी में तो बस वही 1000, 1100, 1150, इससे ऊपर कोई लेने वाला ही नहीं। सरकार ने तो हमें बिल्कुल डुबो के मार दिया पानी में। धान पिछली साल 1500 में बिको और इस साल 1000, 1100 बिक रहा हो। बड़े बड़े लोग तो बैठे रहते हैं, हम किसान लोग को पड़ता है। सरकारी रेट में तो अब कोई जा नहीं पाएगा, तो यहीं प्राइवेट में बेच लेंगे। पिछले 1 महीने से देश में हंगामा मचा हुआ है। वो जो हंगामा है वो है कृषि के नए कानूनों को लेकर। पहले वो अध्यादेश, फिर संसद में पेश होने को लेकर के, फिर जब कानून बन गए हैं, इस बीच सरकार लगातार कहती रही कि किसानों का जो समर्थन मूल्य है वो जारी रहेगा, उनकी जो खरीद है वो MSP पे होती रहेगी। लेकिन जो ज़मीन के हालात हैं वो थोड़े से इतर हैं। अब उत्तर प्रदेश में जो धान का जो सबसे अच्छा धान है, बेहतरीन क्वालिटी के जो धान है वो जो है 1888 रुपये प्रति कुंटल का है। लेकिन जो किसान हैं जो बेच रहे हैं, जो हमारे साथियों ने अलग अलग ज़िलों से जो खबरें भेजी, जो इनपुट भेजा, लोगों से बात की है, वो कह रहे हैं उनका जो मूल्य मिल रहा है वो उनको मिल रहा है 1100 से 1200 रुपये तक। लखीमपुर में कुछ दिनों पहले इन किसानों को जो पैसा रेट मिला था वो था 900 रुपये कुंटल का, यानी 1 कुंटल पे करीब 900 रुपये का नुकसान। ऐसे में जब किसानों का ये कहना होता है कि जो नए कानून हैं या जो सरकार जो दावे करती है कि वो हम खरीद करेंगे, छोटे किसानों भला करेंगे, तो फिर वो सारी चीज़ें जो हैं वो हाशिए पे चली जाती हैं। हम मंडी में धान लेके जाते हैं, वो औने पौने दाम, मंडी में तो कोई फिलहाल खरीद ही नहीं रहा। धान मिलर है वो भी मनमानी कर रहे हैं। अपने मतलब का जो धान उनके होता वो लेते हैं, जिससे उनकी साँठ गांठ होती है, जैसे जो बिचौलियों से वो ले रहे हैं। दूसरा वो किसी का धान नहीं रहे। किसान हर कोई परेशान हो रहा है। MSP की बात तो सरकार कर रही है, MSP दे कौन रहा है? जो हम मंडी में धान लेके जाते हैं तो उसमें मॉइस्चर कह रहे हैं ये है वो है, इसमें ये आ गया उसमें वो आ गया। तुम्हारा मॉइस्चर ऐसे नहीं ऐसे आएगा। बचौलिए का हाथ बेची तो वो उसका मॉइस्चर सही आ जाता होने पौने दाम पे, वैसे उसका मॉइस्चर ही नहीं सही होता जो हम सीधा धान बेचें इनको। तो जो सरकारी कांटे लगे हुए हैं ना तो उन पे हम लोग धान बेच पा रहे हैं। दरअसल धान वहाँ काश्तकारों का खरीदा ही नहीं जाता। वहाँ पे सिर्फ एक नाम के लिए क्रय केंद्र खुले हुए हैं। वहाँ पर सभी आड़तियों का या बिचौलियों का ही धान खरीदा जाता है। बिकेगा भी तो आपका 1100, 1150 या 1200, इससे ज़्यादा कोई रेट लगाता ही नहीं। तो ये धान बेचने कहाँ गए थे आप? इसको हम पलिया मंडी में भी गए थे। पलिया मंडी में अभी तक कोई क्रय केंद्र नहीं खुला। सरकारी रेट कभी नहीं मिला भैया। 4 कुंटल हमारे पास धान था, 2 कुंटल 16 किलो बेचा 1100 रुपये में यहाँ पे। अच्छा, तो पता है सरकारी रेट क्या है इस बार का? 1800 कुछ रुपए में है। और तुम बेचा कितने में? 1100 में। पचपोखरा वाले बता रहे हैं मेरी अभी ID ही नहीं खुली है, 10 तारीख के बाद लाइए। और बता रहे हैं मेरे जो गांव के भी किसान हैं उनका भी मैं तुलूँगा, उसके बाद में आपका नंबर लगाऊंगा। हम आज 4 दिन से पहले गए थे वहाँ, तो बता रहे हैं कि हमारी ID नहीं खुल रही है पचपोखरा वाले। तो ये बता रहे हैं कि अभी ID खुलेगी फिर बताएंगे आपको। सरबत्ती का तो कम से कम 1800 रुपये या 2000 होना चाहिए। पिछली साल 17-18 रुपये कुंटल बिकी। मान लो किसान क्या करेंगे, इतने 500 रुपया कुंटल पर नुकसान उठाए के हम लोग क्या पैदा करेंगे? जो लागत है वही मुश्किल सीधी होंगी। लागत कम से कम 1 एकड़ धान में कम से कम ज़्यादा नहीं लागत तो 40,000 रुपये 1 एकड़ की लागत आ रही है। और 30,000 का धान निकल रहा है तो 10,000 तो आदमी के 30 से 11 एकड़ का खर्चा। बताओ किसान मरा नहीं तो कहाँ गया? कम से कम सरकारी 1825-26 रुपये है, तो इसके आसपास होना चाहिए। 150 का होता है, चलता है सरकारी में और प्राइवेट में। काश्तकार के पास मजबूरी है क्योंकि उसे आगामी फसल भी अपनी बोनी होती है, बैंक का कर्जा देना होता है, लेबर को पैसा देना होता है। तो काश्तकार कहाँ से धान का अपना स्टॉक कर पाएगा उसे? और इसी मजबूरी का फायदा आड़तिए और बिचौलिए उठाए। अब हमारे पास 8 एकड़ ज़मीन है खुद की, तो हम ठेके पे कर रहे हैं लेके 1000 बीघे, 900 बीघे, 1100-1200 बीघे। तो हम कहाँ तक 8 एकड़ का कागज़ लगा देंगे, बाकी कहाँ जाएगा? इससे जितना हमारा धान निकल रहा है तो इतना हमारा 8 एकड़ का जैसे सरकारी में चला भी गया तो इतना तो हमारे ट्रैक्टर डीजल खा जाते हैं।
सरकार ने बार बार अनाउंस किया, बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन छपाया है कि 1800 रुपये के लेंगे, 1888 रुपये देंगे, लेकिन किसान के पास मजबूरी है, उसको इस वक्त बेचना है, उसको इसमें अपने यहाँ गेहूँ लगाना है, उसको आलू बोना है, उसको सरसों बोना है, उसको खाद खरीदनी है। कोई एक दिन में तो हो नहीं जाएगा, क्रेडिट कार्ड से गए पैसा निकाला काम हो गया। किसान को उससे पहले तैयारी करनी पड़ती है, उसमें जाकर उसको बेचना पड़ता है। तो अब जो जिस समय जब कह लेंगे सरकारी केंद्र खुले नहीं हैं बहुत जगहों पे, तो वो जाकर निजी व्यापारी के यहाँ बेचेगा, और उन निजी व्यापारियों के साथ क्या है, उनको भी देखना है उसमें नमी है, उसमें फरहा आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है, तो वो उस हिसाब से उसकी खरीदारी कर रहे हैं। अभी जो यूपी में जो ज़्यादातर राज्यों जो जिलों में जो समर्थन मूल्य जो भले 1800 रुपये है, लेकिन जहाँ पे भी खरीदारी हो रही वो 1100 रुपये से लेकर 1300 रुपये मैक्सिमम है। अभी मैंने बहुत सारे जो किसानों से बात की अलग अलग, उन सब ने कहा कि उनको इस वक्त पैसे की ज़रूरत है, बाद में सरकार चाहे 5000 रुपये का रेट दे वो इनके काम नहीं आने वाला है। उनको अगर इसमें 1700 का रेट मिल जाए, 1800 का जो भी रेट मिल जाए, 1600 का भी रेट मिल जाए तो उनका भला है, नहीं तो ये MSP उनके किसी काम की नहीं है।